धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या है 9। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, उसको तोड़ तोड़ के बोलूँगा। तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। देखिए, ये भगवान के शब्द हैं। आपका मुंह पवित्र होगा बोलने से और कान पवित्र होंगे सुनने से। समझ में नहीं आता है इसकी कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं कि समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो भी ये पवित्र करते हैं श्लोक, इसलिए मेरे पीछे बोलिए। जितनी तेज आवाज़ निकलेगी आपके मुंह से उतना आप पवित्र होंगे। ठीक है, सब लोग जोर से बोलिए, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, श्रोत्रम कान, चक्षुः आँखें। सब लोग बोलिए, क्यों बोलते क्यों नहीं है? मुंह बंद है। वैसे खुलता है मुंह तो कितनी जोर से आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन भगवान के शब्द बोलने के लिए इतने कंजूस हैं कि बोलना नहीं चाहते हैं। बोलिए सब लोग मेरे पीछे, स्पर्शनम स्पर्श च भी अधिष्ठाय स्थित होकर मनः मन च भी अयम यह विषयान् इंद्रिय विषयों को उपसेवत भोग करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यहाँ धागा लगा करके हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। जो भूमिका में पहला पेज है,
मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एवचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। पहली ज्ञानेंद्रिय श्रोत्रम जो सुनने वाली है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय चक्षु जो देखने वाली है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय रसना जो स्वाद लेने वाली है। चौथी तीसरी स्पर्शन जो स्पर्श होता है तीसरी। और चौथी है रसनम जो स्वाद लेने वाली है। 5वीं घ्राणम जो सूंघने वाली है। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को और मनश्चायम और छठा मन अधिष्ठान करके विषयानुत सेविते विषयों का सेवन करता है जीवात्मा। पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी कि एक शरीर को छोड़ता है तो पहले शरीर को छोड़ना पड़ता है। एक शरीर को अगर जाता है, एक शरीर में जाता है तो पहले वाले शरीर को छोड़ना पड़ता है। और 6 चीज़ों को वो पहले वाले शरीर से वो कर्षण करके खींच करके और अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि दूसरे शरीर में जिसमें जाता है तो इन 6 को स्थापित कर देता है। इसके बाद फिर विषयानुत से फिर विषयों का सेवन करता है जीव। यानी भगवान से विमुख है। भगवान कहते मेरे से विमुख होकर के जीव जो है इन 6 चीज़ों को जो है भोगता है। 6 प्रकार के विषयों को भोगता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के कारण चेतना बदलती जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान की तरह शुद्ध है, पवित्र है, और जीवात्मा भगवान का अंश है, पवित्र है, तो उसकी चेतना भी पवित्र है। लेकिन चेतना दूषित होती है 3 गुणों के द्वारा। 3 गुणों के प्रभाव से चेतना दूषित होती है। तो सतोगुण के कारण चेतना सात्विक होती है, रजोगुण के कारण चेतना रजोगुणी होती है, और तमोगुण के कारण चेतना तमोगुणी होती है ना। तो चेतना में जो है ये 3 गुणों का रंग चढ़ता है, लेकिन जहाँ तक जीवात्मा है वो शुद्ध है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। तो असली चेतना क्या है? जब जीवात्मा भगवान के साथ रहता है उसकी चेतना शुद्ध होती है। हाँ, किस प्रकार की चेतना होती है? कृष्ण चेतना होती है। कृष्ण चेतना का मतलब है कि श्री कृष्ण ही भोगता है, मैं भोगता नहीं। श्री कृष्ण ही सबके परमेश्वर हैं, मैं परमेश्वर नहीं। और श्री कृष्ण ही सब जीवों का भला करने वाले हैं, मैं किसी भी जीव का भला करने वाला नहीं। तो 3 चीज़ों को समझना कृष्ण चेतना कहलाता है। अगर आप कृष्ण चेतना में हैं तो कृष्ण को 3 प्रकार से समझना होगा। गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, अंतिम श्लोक, भोक्तारं जगदम्शां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। तो शुद्ध चेतना जो है कृष्ण भावना भावित चेतना होती है। लेकिन भौतिक जगत में जब जीव आता है तो प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आता है, और जिस गुण से जो है जो जीव है बंध जाता है उसकी चेतना उसी प्रकार के गुणों वाली होती है। सात्विक चेतना सतोगुण में अगर बन जाता है तो चेतना सात्विक होती है, रजोगुण बन जाता है तो चेतना रजोगुणी होती है, तमोगुण में आ जाता है तो चेतना तमोगुणी होती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है ना। यहाँ पर क्या आप बता रहे हैं प्रभुपाद? आप कृष्ण चेतना में अगर आते हैं तो आपका जीवन जो है शुद्धतर होता है। सतोगुणी चेतना में भी जीवन काफ़ी स्वच्छ रहता है सतोगुण में। जब कृष्ण चेतना हो जाए तो सतोगुण से भी ऊपर, तो कृष्ण चेतना में उसकी शुद्धि और ज़्यादा हो जाती है, शुद्धतर जीवन उसका और शुद्धतर होता है। तो ये जीवन जो है शुद्धतर कैसे होता है? क्योंकि कृष्ण का चिंतन करता है तो जीवन शुद्धतर होता है। जितना अधिक जीव श्री कृष्ण का चिंतन करता है, अगर उनके रूप का चिंतन नहीं कर सकते तो नाम का ही स्मरण करें। कलयुग में इतनी छूट है कि कोई व्यक्ति नाम का ही स्मरण करे तो भी उसकी चेतना शुद्ध है और जीवन फिर उसी प्रकार से शुद्ध हो जाए।
जैसे अजामिल था, अजामिल बहुत दूषित था, तो उसकी चेतना बहुत दूषित थी, और उस दूषित चेतना में वो जितने भी दूषित कर्म वो सब करता था, और उसको कुछ भी नहीं लगता था कि मैं कुछ दूषित कर्म कर रहा हूँ। कि चेतना दूषित है तो जो भी दूषित कर्म करते हैं तो उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक है। लेकिन चेतना, जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया, अपने पुत्र को ही पुकारने के लिए नारायण पुकारा, यमदूत आए थे, तो समय उसने इतनी तीव्रता से अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा कि उसकी चेतना जो है शुद्ध हो गई, उसकी चेतना शुद्ध हो गई। फिर यमदूतों विष्णुदूतों का संवाद सुना, तो विष्णुदूत कह रहे थे कि ये अब नरक में जाने के योग्य नहीं रहा, अयम कृत निर्वेश जन्म कोटि सामग्री यद व्याजहार विष्णु नाम सुस्त नमरी। इसने तो करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया। तो अजामिल की चेतना शुद्ध हो गई, तो उसको जो है अपने पहले किए हुए कर्मों का बड़ा पश्चाताप है। जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो फिर आपको फिर बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा आपको पश्चाताप होता है कि ये कितने गंदे कर्म मैंने किए। जब तक चेतना गंदी है तो आपको जो है गंदे कर्म नहीं मालूम पड़ते, तो ये तो पवित्र कर्म है। गंदे कर्मों को ही लोग पवित्र कहते हैं, पवित्र कर्म है। जैसे रूस में, चीन में चेतना इतनी अशुद्ध है कि मांसाहार को वो पवित्र मानते हैं। मांसाहार, जुआ, नशा, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इनको पवित्र मानते हैं। चेतना शुद्ध है, इसलिए छोड़ते नहीं। लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में जो आए तो उनकी चेतना शुद्ध हो गई, तो तुरंत ही उनको जो है ये बहुत बुरा लगने लगा। क्या? व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा बहुत खराब है ना, कि वो छूना भी नहीं चाहते। मांस है, शराब है, छूना भी नहीं चाहते, चाहे उनको आप 10 करोड़ रुपए तो छूना नहीं चाहिए। सिनेमा देखने के लिए तैयार नहीं, आप उनको चाहे जितना पैसा दो सिनेमा देखने के लिए जाएंगे। व्यभिचार, उनको जो है नफरत होगी। तो मुख्य बात तो कृष्ण चेतना का है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो शुद्धतर जीवन बिताता है आगे। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है ना। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भौतिक प्रवृत्ति, तो भौतिक प्रवृत्तियाँ कई प्रकार की हैं। जो देखता है ना, तो भौतिक प्रवृत्ति में वो जो है या तो सात्विक प्रवृत्तियाँ अपनाता है, या रजोगुणी प्रवृत्ति अपनाता है, या तमोगुणी प्रवृत्ति अपनाता है। तो इसी प्रकार से उसको शरीर प्राप्त होता है, चेतना दूषित होती है। सतोगुणी प्रवृत्ति में चेतना उसकी शुद्ध है, उतनी शुद्ध नहीं है, किसी चेतना की तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन तो भी शुद्ध है। सतोगुण में जो चेतना होती है वो कृष्ण चेतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी शुद्ध चेतना होती है। वो कर्म करता है कर्तव्य की भावना से, फल भोगने की कामना से कर्तव्य नहीं करता है। कोई पूजा का कार्यक्रम होता है
हवन यज्ञ का कार्यक्रम होता है, तो वो उन कार्यक्रम में आता है तो सोच के आता है कि मुझे ये करना चाहिए। चेतना उसकी सात्विक है तो काफ़ी शुद्ध है, इसलिए इस भावना से आता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, पूजा में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, वो सोचता है। उसकी कोई भौतिक कामना नहीं होती, लेकिन करना चाहिए, कर्तव्यम इति है, कार्यम कर्म करो दिया, कर्तव्य है, समझ करके वो कार्य करता है। बदले में से कुछ पैसा वैसा नहीं चाहिए। तो जैसी चेतना जो है सात्विक होती है तो फिर उसको शरीर मिलेगा। कैसा शरीर मिलेगा? जो कि शरीर में प्रकाश रहता है, उनके शरीर में प्रकाश रहता है, ज्ञान का प्रकाश रहता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते, तो पूरे शरीर के जितने द्वार हैं तो उन द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्त्वमिति, और ज्ञान भी प्रकट होता है तो सत्व में प्रकट हो गया। कैसा शरीर मिलता है? जो इस जीवन में सत्व गुण का अभ्यास करते हैं तो उनको सात्विक शरीर मिलता है। और कोई जीवन में रजोगुण का अभ्यास करते हैं उनको रजोगुणी जीवन मिलता है। रजोगुण है, रजोगुणी जीवन में जो मन होता है वो बहुत दूषित भी होता है। कभी शुद्ध कर्म के प्रति आकृष्ट होता है, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। तो शुभ कर्म करना चाहता है लेकिन उसमें गलती से अशुभ होते रहते हैं, रजोगुण। और रजोगुण में काम और क्रोध के भाव भी अगर आ जाएं तो बहुत आ जाते हैं रजोगुण। और अगर इस प्रकार से रजोगुण में वो शरीर त्यागता है तो वो मध्य में स्थित रहता है और रजोगुणी शरीर उसको प्राप्त होता है। और तमोगुण में अगर शरीर त्यागता है तो उसको जो है मूढ़ योनियाँ प्राप्त होती हैं। मूढ़ योनियाँ हैं, जैसे कुत्ता है, बैल है ना, सर्प है, मेढक, ये सब मूढ़ योनियाँ हैं। इन्हें कुछ भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, मूढ़ योनि। तो तमोगुण में वो मूढ़ योनियों में जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। ये आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, जरूरी नहीं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। तो अभी आजकल कई ऐसे केस मिलते हैं कि जो पहले मनुष्य था और अगले जीवन में भी मनुष्य रूप में पैदा हुआ और पिछले जन्म की बातें बताता है। रजोगुण में जब कोई शरीर त्यागता है तो मनुष्य शरीर से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अगर आप सतोगुण में शरीर त्यागते हैं तो ऊपर के लोकों में जाएंगे तो उसका तो पता नहीं चलेगा कि भाई ऊपर के लोगों से तो कोई समाचार नहीं आता कि मैं स्वर्ग में हूँ या स्वर्ग से भी ऊपर हूँ। और रजोगुण में अगर शरीर त्यागता है तो वो जो है दोबारा वैसे शरीर प्राप्त करते। तो मनुष्य से मनुष्य शरीर जिनको प्राप्त होता है तो रजोगुण में शरीर त्यागा, रजोगुण में शरीर त्यागा है तो उनके कुछ ऐसे शुभ कर्म अगर बन गए तो पिछले जन्म की याद भी जो है उनको बनी रहती है। तो ऐसे कई केस मिलते हैं जिनमें बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, एक 5 साल की लड़की थी
तो वो जो है अपने गांव का नाम बताती है और अपना भी नाम बताती है कि मैं फलानी जो है स्त्री हूँ, और गांव का नाम बताती है, उस गांव में रहती थी। पति का नाम नहीं बताती क्योंकि लज्जा आती है, तो पति का नाम नहीं बताती, लेकिन सबका नाम बताती है। मेरे देवर का नाम ये है, और जो है ससुर का भी नाम बताती है, सबका नाम बताती है। तो इसका मतलब क्या है, जो रजोगुण में शरीर त्यागते हैं उनके शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों मिश्रित होते हैं, तो कई बार उनको जो है अपने पिछले जन्म की यादें आती हैं, और वे फिर इतना डिटेल में बताते हैं अपने पिछले जीवन की बातें कि कोई समझ में नहीं सकता है कि इतना जो है कैसे मालूम हुआ। तो रजोगुण, एक 12 साल का बच्चा था तो उसने शरीर छोड़ दिया, तो उसके शरीर में ही जो है एक मुसलमान तांगे वाला आ गया। तांगे वाला मुसलमान जो है अपने घोड़े को चना खिला रहा था, उसी समय पीछे से किसी ने उसको चाकू मारी, तो उसका शरीर छूट गया। और उसी शहर में एक बच्चा था, अशोक नाम का बच्चा था 12 साल का, उसने अपना शरीर छोड़ा था। तो 40 साल का ये तांगे वाला जो मुसलमान है वो उसके शरीर में आ गया, और फिर जो है वो अपनी पूरी पहचान बताने लगा कि मैं तो इस नाम का आदमी हूँ, मेरा तांगा है, मैं तांगा चलाता हूँ, मेरी पत्नी है, और सबको ले जाता है उस घर में, अपने घर में ले जाता है और परिचय कराता है। और अब वो 40 साल के करीब उसकी माता है, नहीं उसकी पत्नी है, और ये 12 साल का बच्चा कहता है ये मेरी पत्नी है। 12 साल का बच्चा है और उसको जो है अपनी पत्नी बताता है। और जब इसने अपनी पत्नी से बात की तो अपनी पत्नी को जो है ऐसी ऐसी बातें उसने बताई जो कि पहले हुई थी, कोई नहीं जान सकता। तो उसकी पत्नी ने भी जो है सबको बताया कि हाँ ये मेरा पति है। तो रजोगुण में कोई शरीर छोड़े, तो रजोगुण में व्यक्ति कर्म में आसक्त होता है, कर्मणाम अस्मः स्पृहा, कर्म में आसक्त रहता है रजोगुण में। तो वो जो है अगले जीवन में भी शरीर प्राप्त करता है। तो ऐसे लोगों के बीच में जो कर्म में आसक्त होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में शरीर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं कि उससे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त। अब कुछ लोगों को तो ये कहना है जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ा अज्ञान फैला रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं ये कोई आवश्यक नहीं कि मनुष्य से दोबारा मनुष्य का जन्म मिले। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शरीर तो त्यागते हैं तो ऊपर की गति प्राप्त करते हैं, नीचे की गति प्राप्त करते हैं, मध्यम गति केवल रजोगुणी लोग ही प्राप्त करते हैं। तमोगुणी लोग होते हैं तो नीचे जाते हैं, तो नीचे में कहाँ जाएंगे, नीचे की योनि, जैसे पशु पक्षी की योनियाँ, कीड़े की योनियाँ। तो वो कीड़े पशु पक्षी अगर बन गए तो वो थोड़ी बताएंगे कि हम पिछले जन्म में ये मनुष्य थे, वो तो नहीं बता सकते। और सतोगुण के कारण अगर ऊपर गए हैं, ऊपर के लोकों में गए हैं, तो ऊपर के लोकों में जो चले गए तो जो है वो स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं, तो उनको चिंता नहीं होती। अब है वो सूचना दें अपने घर वालों को कि हम स्वर्ग में हैं। केवल रजोगुण में कोई व्यक्ति शरीर त्यागे तो वो जो है अगर लड़का ने शरीर त्यागा तो लड़के का जन्म मिलता है अक्सर, और लड़की ने शरीर त्यागा तो लड़की का जन्म मिलता है अक्सर।
तो जो लड़की थी 5 साल की, वो अपने को बताती है, वो अपना नाम बताती, तो वो पिछले जन्म में बुढ़िया थी, उसके कई बच्चे थे, तो बताती है मेरे बच्चे हैं। 5 साल की लड़की बताती है ये सब मेरे बच्चे हैं, और बड़े बड़े लड़के ये सब मेरे बच्चे हैं। तो रजोगुण को में कोई शरीर छोड़ता है तो वैसा ही उसको जो है वातावरण मिलता है, रजोगुणी वातावरण। वो ऐसे ही घर में पैदा होता है जहाँ रजोगुण की जो है प्रधानता है। तो जितने लोग मनुष्य शरीर में पैदा होते हैं, तो पिछले जीवन में भी मनुष्य, जरूरी नहीं कि मनुष्य थे, बहुत कम ऐसे हैं जो पिछले जन्म में मनुष्य थे और मनुष्य बने। नहीं तो क्या है, ऊपर के लोगों से आते हैं, ऊपर के लोगों से आते हैं, ऊपर के लोगों से आते हैं। तो उनको सपने में अक्सर दिखाई पड़ता है वो उड़ रहे हैं। सपना आता है कई बार, बचपन में हमें सपना आता था कि हाँ हम उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। तो ये ऐसे सपने आते हैं। और जो तमोगुण से जो है नरक में चले गए या पशु पक्षी की योनि में चले गए, तो उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो वे लोग भी अपना पिछले जन्म का हाल नहीं बता सकते। मनुष्य से मनुष्य होता है तो उसको पिछले जन्म में बताता है कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आवश्यक नहीं कि पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हैं कि बहुत अज्ञान पैदा करते हैं, अज्ञान फैलाते हैं। उनका ये कहना है कि मनुष्य शरीर अगर आपको प्राप्त हुआ है तो आपको दोबारा मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि आत्मा, उनका कहना है कि मनुष्य की आत्मा से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उनका ये कहना है कि जैसे आम का बीज होता है, उससे आम का ही पेड़ पैदा होगा, आम का बीज से आम का ही पेड़ पैदा होगा। अमरूद का बीज है, उससे अमरूद का ही पेड़ बनेगा। उसी प्रकार से मनुष्य की जो आत्मा है उससे मनुष्य का शरीर मिलेगा, और जो पशु पक्षियों की आत्मा है उनसे पशु पक्षियों का शरीर मिलेगा। लेकिन बहुत गलत है, बहुत गलत है। मनुष्य की आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो जो है भगवान का अंश है। ये सब में जितने शरीरों में आत्मा है उसमें मनुष्य की आत्मा कुछ नहीं होती कि मनुष्य की आत्मा है और ये बकरी की आत्मा है, ये जो है बिच्छू की आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का अंश है। और 3 गुणों का जो है जैसे परिवर्तन होता है वैसे शरीर जो है, मनुष्य के शरीर से कोई बिच्छू का शरीर प्राप्त करता है और कोई जो है बिच्छू के शरीर से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। तो जो ऐसे आत्मा को बीज की तुलना देते हैं वो बहुत अज्ञान है। आत्मा ऐसा बीज नहीं है कि भाई मनुष्य की आत्मा है तो ये मनुष्य की आत्मा से अब मनुष्य का शरीर बने। बहुत लोग हैं इस अज्ञान में। कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगला जन्म है ही नहीं। आज की शिक्षा बताती है अगला जीवन है ही नहीं, अगला है जीवन नहीं है। तो एक अज्ञान ये है। दूसरी प्रकार का ज्ञान है जो कहते हैं कि अगला जीवन तो है, लेकिन जो मनुष्य की आत्मा है उससे मनुष्य का शरीर मिलेगा, और बिच्छू की आत्मा से बिच्छू का शरीर तो वो हमेशा बिच्छू ही बनता रहेगा। उनका यही कहना है अगर कोई बैल का शरीर मिला है तो हमेशा उसको बैल का शरीर ही मिलता रहेगा। कितना अज्ञान है। कोई बकरा है तो उसको हमेशा बकरा का शरीर मिलेगा। कितना ज्ञान है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है तो ये जो है शरीर से अलग है, शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है और शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है।
इसका जन्म नहीं होता है। बीज तो क्या है, बीज जो आम का बीज है, आम के पेड़ से पैदा होता है। तो क्या ये मनुष्य की आत्मा, आपकी आत्मा का मनुष्य के शरीर से पैदा हुई है? ये तो पैदा हुई नहीं। और फिर बीज जो है, जब आम के बीज से जब आम का पेड़ बनता है तो बीज नष्ट हो जाता है। बीज नष्ट हो गया और पेड़ बन गया। तो क्या ऐसा होता है कि जो मनुष्य की आत्मा है तो उससे मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो फिर मनुष्य की आत्मा खत्म हो गई तो शरीर बन गया? क्या ऐसा है? बीज तो परिवर्तित हो जाता है, बीज अंकुरित होता है और फिर वृक्ष बन जाता है। तो क्या आत्मा ही जो शरीर बन जाती है? क्या आत्मा जो है बीज की तरह नहीं है। भगवान पहले से स्थापित कर रहे हैं कि ममे वांझो, मेरा ही अंश है। उसका शरीर से कोई, भौतिक शरीर से का कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमें अब कृष्ण चेतना का अभ्यास करना है कि भौतिक शरीर मिले ही नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे इसमें से। श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या तो आप बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जिस समय एक शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है, उस समय ये जिस शरीर को छोड़ता है उस शरीर से मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को निकालकर अन्य शरीर में जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पिछले श्लोक में भगवान ने जो ये बात बताई, अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जीवात्मा जिस समय एक शरीर से मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को निकालकर अन्य शरीर में जाता है, उस समय ये जीवात्मा क्या करता है? अर्जुन के मन में प्रश्न आया। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया भगवान से, मन में आया कि उस समय जीवात्मा क्या करता है? शरीर में तो आ गया है ना, तो क्या करता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जीवात्मा अन्य शरीर में मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों को स्थापित करके विषयों को भोगता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर में अपनी श्रवण नामक ज्ञानेंद्रिय को स्थापित करके उसके शब्द नामक विषय को भोगता है। 5 इंद्रियों के विषयों की बात आ रही है। तो पहली इंद्रिय कौन सी है? श्रवण इंद्रिय। तो ये क्या करता है? अपने श्रवण इंद्रिय को स्थापित करता है नए शरीर में, और उस शरीर में अपनी श्रवण नामक ज्ञानेंद्रिय को स्थापित करके उसके शब्द नामक विषय को भोगता है। ये जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपने भोग के लिए अपने श्रवण इंद्रिय को उस शरीर में स्थापित करता है जिस शरीर में ये जाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव जिस समय एक शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में जाता है उस समय ये अपने साथ श्रवण इंद्रिय को ले जाता है और श्रवण इंद्रिय को शरीर में स्थापित करता है। ये बात समझने की है कि वो अपनी श्रवण इंद्रिय को अपने 2 कर्ण छिद्रों में स्थापित करता है। ये कान के जो छिद्र हैं यहाँ पर अपने श्रवण इंद्रिय को स्थापित करता है। ये जीव श्री कृष्ण के समान ईश्वर नहीं है। श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग को से सुन सकते हैं। श्री कृष्ण के जितने भी अंग हैं सब इंद्रियों का कार्य करते हैं। हमारे कान में ही जो है श्रवण इंद्रिय स्थापित है और कान से हम सुन पाते हैं। आँख से नहीं सुन सकते, हाथ से नहीं सुन सकते। भगवान के शरीर में क्या है? अंगान यस्य ही अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्री, सभी इंद्रियों का कार्य करते हैं उनके सबके सब अंग। जैसे मान लीजिए इतना छोटा सा ये पोर है उंगली का, इस उंगली के पोर से भी भगवान जो है सभी इंद्रियों का कार्य करते हैं। यानी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और स्वाद भी ले सकते हैं और 5 इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं प्रत्येक अंग से भगवान, है ना। तो यहाँ बताया है कि ये जीव श्री कृष्ण के समान ईश्वर नहीं है। श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग से सुन सकते हैं। श्री कृष्ण अपनी आँखों के द्वारा अथवा अपने चरणों के द्वारा भी सुन सकते हैं। श्री कृष्ण की श्रवण इंद्रिय उनके शरीर के प्रत्येक अंग में स्थित है
परंतु जीव की श्रवण इंद्रिय उसके दो कर्ण क्षेत्रों में स्थित होती है। अगर मान लीजिए साफ नहीं सुनाई पड़ता तो अपना कान लगाते हैं, क्या कहा प्रभु जी, तो कान में आवाज़ आएगी, है ना। अब बहुत छोटी आवाज़ है माइक मोबाइल की, तो कान में लगाते हैं तभी सुनाई पड़ेगा। ये श्री कृष्ण की जो सुनने की शक्ति है वो हर जगह है, उनके शरीर के प्रत्येक अंग में श्रवण इंद्रिय का जो है कार्य होता है ना। यदि कोई शब्द उसके कर्ण क्षेत्रों के अंदर जाता है तभी जीव उस शब्द को सुन सकता है। यदि उसके कर्ण क्षेत्रों में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो जीवात्मा शब्द को नहीं सुन सकता। अब कान का कुछ खराब हो गया पर्दा तो अब नहीं सुनाई पड़ रहा। परंतु श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्म संहिता 5:32 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग में प्रत्येक इंद्रिय की पूर्ण शक्ति है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग के द्वारा प्रत्येक आवाज़ को अच्छी प्रकार सुन सकते हैं। परंतु जीव अपने श्रवण इंद्रिय के द्वारा किसी शब्द को तभी सुन सकता है जब उसके कर्ण छिद्र सही अवस्था में हो। ये कान साफ कराना पड़ता है। कभी कभी पानी चला गया कान के अंदर तो फिर कान में आवाज़ आने लगती है, दूसरे प्रकार की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपने श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द नामक विषय को भोगता है। तो भागवत 2:10-22 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैज्ञानिक लोग प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविज़न के द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भाई दूसरे लोगों में क्या घटना हो रही है। किंतु उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए। ये कान जो आपको मिले हैं किस लिए मिले हैं कि आप भगवान के विषय में सुने या अपने विषय में सुने। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों को सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत है। ये पहले लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लिखना और पढ़ना नहीं होता था, केवल सुनना होता था। सुन करके ही उनको याद आता था और बोल करके जो है किसी को भी सुना सकते ना। भागवत 2:3-20 में कहा गया है, यदि हम अपने कर्ण छिद्रों के द्वारा श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं तो हमारे कर्ण छिद्र सर्पों के बिल के समान हैं। हमारे कर्ण छिद्र का है सर्पों के बिल के समान है ना। तो फिर इन छिद्रों से क्या जाएगी, विषय कथा जाएगी, है ना। तो सर्पों के छिद्र के समान है, सर्पों के बिल के समान है। तो सांप जाएंगे तो सर्प का मतलब क्या है, विषय कथा, उसमें विष है। तो विषैले सांप जाएंगे कान के अंदर और विष पैदा करेंगे, है ना। तो हृदय में विषय कथा जाएगी और विष पैदा करेगी। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान भगवद गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में नहीं संलग्न रहते हैं तो निश्चित है कि उसके कानों के छिद्र कूड़े करकट से भरे जाएंगे। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन सब की जो है अलग अलग इसमें व्याख्या हुई है। अभी तो एक व्याख्या हुई श्रवण इंद्रिय की। उसी प्रकार से श्रवणम क्या है इसमें, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम। तो श्रोत्र चक्षु फिर श्रोत्र इंद्रिय फिर चक्षु इंद्रिय की चर्चा होगी। इसमें बहुत लंबी व्याख्या है। तो इसमें 6 वस्तुओं की व्याख्या हुई कि जीवात्मा अपने एक इंद्रिय को स्थापित करके उसका भोगता है, उसको अपनी इंद्रियों के विषयों को भोगता है, भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगता है ना। तो जीव लोक में जो जीवात्मा है ये भगवान से अलग होकर के सुखी होने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भगवान ये बताते हैं कि विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन करता है जीवात्मा, है ना।
लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं तो ये इंद्रियां जो है हम शुद्ध करते हैं तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो है वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो जो श्रोत्र इंद्रिय है इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? भगवद गीता सुन करके, श्रीमद् भागवत सुन करके, और फिर भगवान के नामों का कीर्तन भी आप जो है सुनते हैं। तो ये सब जो है इस श्रोत्र इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने का तरीका। इसी प्रकार दूसरी इंद्रिय क्या है? श्रोत्रम चक्षु, यानी जो चक्षु इंद्रिय देखने वाली, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं कि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो हम अपने नेत्रों को खोलते हैं और नेत्रों को खोल करके देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार भक्तों का भी दर्शन करना है ना, भक्तों का दर्शन करना भी जो है ये हमारी आंखें पवित्र होती हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय अपनी स्पर्श इंद्रिय है, इसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भगवान के भक्तों का स्पर्श करके, भगवान के भक्तों का स्पर्श करके। या आप जब जमीन में प्रणाम करते हैं तो जमीन की जो धूल आपके शरीर में लगती है या आप स्पर्श करते हैं तो वो जो है भगवान के चरणों की धूल मान करके आप स्पर्श करते हैं। तो ये भी स्पर्श इंद्रिय का जो है प्रयोग है भगवान की सेवा में। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम, रसना इंद्रिय को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? भगवत प्रसाद ग्रहण करके हैं कि भगवान का प्रसाद, अगर भगवान को नहीं भोग लगा तो हम स्वादिष्ट चीज़ें नहीं खाना चाहिए। रसनम घ्राणम, और जो नासिका है ये घ्राण इंद्रिय सूंघने वाली। तो जब भगवान को अर्पित जो फूल होते हैं, देखो आ गया भगवान, मैं यही कहता ना, भगवान के ऊपर जो फूल होते हैं है ना, इनको सूंघने से भगवान, देखिए कितना आश्चर्य है। मैं जो बता रहा अभी तुरंत उसी समय आई माला कि भगवान को अर्पित जो प्रसादी फूल है, प्रसादी माला है, उसको हम सूंघते हैं तो हमारी जो घ्राण इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में लगती है। रसनम घ्राणम देवचा, इस तरह से पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जीव भगवान से स्वतंत्र होकर के विषयों को भोगता है, लेकिन जो जीव भगवान के जो है आश्रित हो जाता है तो वो भगवान के विषयों को भोगता है ना। तो कानों से जीव जो है बहुत सी कथाएं सुनता है, जो विषयों की कथाएं हैं, सांसारिक कथाएं हैं, वो सुनता है ना। ये जब भक्त बन जाता है तो वो जीव से जो है भगवान की कथा सुनता है, और भगवान की कथा सुनता है तो भगवान उसके हृदय को पवित्र कर देते हैं। श्रीमताम स कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। तो भगवान जब देखते हैं कि ये मेरी कथा सुनने में लगा हुआ है तो हृदय के अंदर भगवान जो है प्रवेश कर जाते हैं कानों से, कानों के क्षेत्र से भगवान प्रवेश करते हैं। जब आप कथा सुनते हैं तो इस कानों के क्षेत्र के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, और फिर क्या करते हैं? धुनोति समलम कृष्णा, जो है हृदय का जितना मैल है भगवान धोते है ना। तो श्रीमतः स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो है, तो हृदय के अंदर स्थित हो जाते हैं भगवान। कहाँ से? कान के क्षेत्र से उनको अंदर जाने का मौका मिलता है। और हृदयंतस्थो है भद्राणी, अभद्रों को, जितने अभद्र हैं, अनर्थ हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनको भगवान धोते हैं, हृदय को स्वच्छ करते हैं भगवान। जब हृदय स्वच्छ हो जाता है, अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, तो हम जो है आँखों से अगर कुछ देखते भी हैं माया के रूप को तो वो आकर्षण नहीं रहता, हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध हो जाता है तो जो भगवान का रूप हम देखते हैं तो उसमें जो है हृदय को आनंद आता है, आकर्षण होता है भगवान के रूप को देखने में। इस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ये वर्णन कर रहे हैं।
अब हमारे पास कुछ प्रश्न है, हमारे पास कुछ समय है, कोई प्रश्न है किसी का, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने इस श्लोक में 6 चीज़ों की चर्चा की है। 6 चीज़ों की चर्चा की है कि ये अपने अपने स्थान में इनको स्थापित करते हैं। शरीर के कौन से स्थान में कौन सी इंद्रिय को भगवान स्थापित करते हैं, ये जीव आत्मा स्थापित करता है, भगवान ने वर्णन किया है ना। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है जिसको कि अपने शरीर में स्थापित करता है? कौन? कर्ण इंद्रिय, ये है स्रोत इंद्रिय। स्रोत इंद्रिय को जो है अपने शरीर में स्थापित करता है। तो कहाँ पर स्थापित करता है शरीर में? कर्ण क्षेत्र, 2 कानों के क्षेत्र में स्थापित करता है। इसलिए आवाज़ जब कान के क्षेत्र में जाती है तभी हम सुन पाते हैं, क्योंकि स्रोत इंद्रिय इन कानों के क्षेत्र में उसने स्थापित किया हुआ है। फिर दूसरी वस्तु क्या है? चक्षु इंद्रिय, उसको ये आँख नेत्रों के गोलक में स्थापित कर, नेत्र के गोलक हैं ये, इनमें चक्षु इंद्रिय स्थापित करते हैं, तब जो है वो देख पाता है ना। चक्षु। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय ये अपने शरीर के कहाँ पर स्थापित करता है? स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में, पूरे शरीर में स्पर्श इंद्रिय, कहीं भी वो स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में फैली हुई है, त्वचा में, है ना। तो इससे स्पर्श इंद्रिय का जो है वो भोग करता है। फिर चौथी वस्तु क्या है? रसना है। रसना को कहाँ स्थापित करता है? जीवा। तो जब जीभ से संपर्क होता है तभी आपको रस मिलता है। जब तक जीभ से संपर्क ना हो किसी चीज़ का, आपको उसका स्वाद नहीं मिल सकता। तो जीभ में जो है वो रसना इंद्रिय है। फिर 5वीं वस्तु क्या है? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय कहाँ स्थापित करता है? नासिका के क्षेत्रों में, है ना। घ्राण इंद्रिय, बात करें घ्राण इंद्रिय, नासा क्षेत्र में स्थापित करना, माला है नासा क्षेत्र में। फिर 6वीं वस्तु क्या है? 6वीं वस्तु क्या है? 5 तो हो गई। मन, है ना। तो मन को स्थापित करता है हृदय में, लेकिन फिर मन चंचल होने के कारण कहाँ कहाँ जाता है, मन कहाँ कहाँ जाता है ना। तो ये 6 इंद्रियाँ हैं, है ना। तो ये जो 6 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 मन, तो कभी 6 इंद्रियाँ भी कहा जाता है। 6 इंद्रियाँ हैं, उनमें से जो मन है ये 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य कर सकता है। ये जो मन है, ये मन अकेला ही 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य कर सकता है। मन जो है, आप जब सोते हैं तो आप सपना देखते हैं, तो आप जो है उस समय आपकी आंखें बंद हैं, आपकी जो ये जो चक्षु इंद्रिय है वो काम नहीं कर रही श्रोत अवस्था में। जब मन कार्य कर रहा है तो मन देख रहा है, आपका मन देख रहा है, आपकी आंखें पूरी तरह बंद हैं, मन देख रहा है, दिखाई पड़ता है सब मन के द्वारा, सुनाई भी पड़ता है। आपकी ये है स्रोत इंद्रिय है, ये भी जो है काम नहीं कर रही, ये मन जो है सुनता भी है, मन सुनता भी है। सपने में मन आप सुनते भी हैं, बहुत सी बातें सुनते भी हैं। स्पर्श इंद्रिय, तो स्वप्न में जो है स्पर्श का भी अनुभव होने लगता है ना। स्पर्श, रसना, स्वाद, तो आप स्वाद लेते हैं, तो मन जो है स्वाद लेने का भी कार्य कर सकता है ना। घ्राणम, सूंघने का भी कार्य करता है मन। तो मन जो है, जो इंद्रिय है, ये बहुत शक्तिशाली है,
इसलिए भगवान का इंद्रियाणाम मनश्चास्मि विभूति है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से जो मन इंद्रिय है ये भगवान की विभूति है। तो ये अकेला मन जो है 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य कर लेता है। यहाँ तक कि 5 कर्मेंद्रियों का भी कार्य करता है। जैसे पैर हैं चलते हैं तो मन जो है चलता भी है। आप सपने में चलते हैं ना, तो पैर से थोड़ी चल रहे हैं, तो आपकी जो ये चलने की जो इंद्रिय है वो काम नहीं कर रहे, लेकिन मन चल रहा है, तो चलते भी हैं, है ना। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों का कार्य मन अकेला भी करता है। तो आज का श्लोक जो है यही है कि भगवान जो है बता रहे हैं कि भगवान का अंश होते हुए भी जीव यहाँ भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी होने की चेष्टा करता है। और उस चेष्टा में उसकी क्या चेष्टाएं होती हैं? एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर में जाना। और ये जो है बहुत असुविधा है, बड़ी असुविधा होती है। एक शरीर को छोड़ना पड़ता है, दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, और वो भोगने की चेष्टा करता है और विषयों को भोगता है ना। और जो विषयों को भोगता है तो ये विषय जो है ये क्या होते हैं? दुख उत्पन्न करते हैं। यही संसार से भोगा दुख क्यों नहीं, दुख उत्पन्न करने वाले हैं। तो भगवान से स्वतंत्र होकर के जीव जो है जितना सुख भोगने की कोशिश करता है उतना अधिक दुख भोगता है। केवल सुख की उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन मिलता उसको दुख। तो ये श्लोक जो है भगवान का पुरुषोत्तम योग, अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान पुरुषोत्तम है, तो भगवान अपना ही एक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि उनका अंश जीव इस भौतिक जगत में किस प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है। अगर विमुख है, फिर हम सम्मुख हो जाएं भगवान के, तो फिर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर को में जो स्थानांतरण है, देहांतरण करना, ये बंद हो जाए। तो फिर जो है हम जीव भूत नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत जीवात्मा। जो ब्रह्मभूत होता है वो शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, है ना। तो जो है ये शुद्धि का जो है परिणाम होता है। अगर हम शुद्ध करें अपने चेतना को, तो फिर जो है हमारा देहांतरण बंद हो जाएगा। फिर हमारा जो है आध्यात्मिक शरीर विकसित होगा, और आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाएगा तो फिर शरीर छोड़ने के बाद दोबारा भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शरीर अंदर ही अंदर विकसित होता है। अभी आध्यात्मिक शरीर अंदर ही अंदर इतना सिकुड़ चुका है कि बाल की नोके 10,000वें हिस्से के बराबर है, कितना छोटा हो गया है। वही विकसित होता है। जब विकसित होता है तो उसका अपनी आकृति भी आ जाती है। प्रत्येक जीव की अपनी अलग आकृति है, स्वरूप उसे कहते हैं। तो भगवान के धाम में उसका अपना स्वरूप है, तो अपना स्वरूप जो है विकसित होता है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।